महाराष्ट्र के सामने बड़ा गंभीर है कि ताड़ा के आरोपी जो बॉम्ब स्फोट में पकड़े गए थे, उनकी जमीन खरीदी के बारे में जिस मंत्री पे आरोप किया गया है और जिसकी इंक्वायरी शुरू है, एक तरफ शिवसेना के संजय राठौड़ जी को आपने त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी के होने की वजह से नाम राष्ट्रवादी है, मगर दूसरी ओर आतंकवाद बॉम्ब स्फोट के बारे में आज इस पार्टी को गंभीरता नहीं रही है। अगर वो निर्दोष है तो फिर से आप मंत्री बना सकते हो, मगर हम नवाब मलिक जी का त्यागपत्र लेने के बजाय सारी की सारी सरकार, सत्ता के अधिकार, सत्ता की ऊर्जा को बॉम्ब स्फोट के ताड़ा के आरोपी से जिसने जमीन खरीदी उनको बचाने में लगी हुई है। महाराष्ट्र के जो मूलभूत प्रश्न है, चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, इस महाराष्ट्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा और चिंतन करने के बजाय पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल की यंत्रणा ये बॉम्ब स्फोट के आरोपी की जमीन खरीदने वाले के व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। ये बड़ी गंभीर है और ऐसे से आतंकवादी, दहशतवादियों को ऐसी बातों से निश्चित रूप से एक महाराष्ट्र की भूमि में फिर से ये घटनाओं के बारे में कोई डर जो मन में है वो निकल जाएगा। और ये डर निर्माण करने के लिए ऐसी घटनाओं की चौकसी के समय ऐसे नेता और ऐसे मंत्री के बारे में त्याग पत्र अगर सरकार नहीं लेती है तो इस अधिवेशन में गंभीरता से इस विषय को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उठाएगी और अधिवेशन के साथ अगर आवश्यक है तो जनता के दरबार में भी जाएगी। महाराष्ट्र के सामने बड़ा गंभीर है कि ताड़ा के आरोपी जो बॉम्ब स्फोट में पकड़े गए थे, उनकी जमीन खरीदी के बारे में जिस मंत्री पे आरोप किया गया है और जिसकी इंक्वायरी शुरू है, एक तरफ शिवसेना के संजय राठौड़ जी को आपने त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी के होने की वजह से नाम राष्ट्रवादी है, मगर दूसरी ओर आतंकवाद बॉम्ब स्फोट के बारे में आज इस पार्टी को गंभीरता नहीं रही है। अगर वो निर्दोष है तो फिर से आप मंत्री बना सकते हो, मगर हम नवाब मलिक जी का त्यागपत्र लेने के बजाय सारी की सारी सरकार, सत्ता के अधिकार, सत्ता की ऊर्जा को बॉम्ब स्फोट के ताड़ा के आरोपी से जिसने जमीन खरीदी उनको बचाने में लगी हुई है। महाराष्ट्र के जो मूलभूत प्रश्न है, चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, इस महाराष्ट्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा और चिंतन करने के बजाय पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल की यंत्रणा ये बॉम्ब स्फोट के आरोपी की जमीन खरीदने वाले के व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। ये बड़ी गंभीर है और ऐसे से आतंकवादी, दहशतवादियों को ऐसी बातों से निश्चित रूप से एक महाराष्ट्र की भूमि में फिर से ये घटनाओं के बारे में कोई डर जो मन में है वो निकल जाएगा। और ये डर निर्माण करने के लिए ऐसी घटनाओं की चौकसी के समय ऐसे नेता और ऐसे मंत्री के बारे में त्याग पत्र अगर सरकार नहीं लेती है तो इस अधिवेशन में गंभीरता से इस विषय को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उठाएगी और अधिवेशन के साथ अगर आवश्यक है तो जनता के दरबार में भी जाएगी।